जय श्री राम। जय जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे कार्य होने चाहिए, कैसे हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जन्म से मृत्यु तक भगवान ने हमारे जो कर्म हैं, हमने जो कार्य कर रखे हैं, उसके बारे में हमें इस धरती पर एक किराएदार के रूप में, एक प्राणी के रूप में, एक तुच्छ प्राणी के रूप में, एक अच्छे प्राणी के रूप में यहाँ धरती पर भेजा हुआ है। और इसमें हमें अपने कर्मों का फलवत, हमने क्या कर्म करने हैं, हमें क्या कार्य करने हैं, यही जीवन का सत्य है और यही जीवन का सार है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है, जो व्यक्ति लोभ के पीछे भागता है, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जो दूसरों से जलन करता है, वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। गरुड़ पुराण में ये भगवान विष्णु ने गरुड़ को यह भी बताया है कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देता है, उस व्यक्ति को भगवान का दर्जा दिया गया है, उसे गुरु का दर्जा दिया गया है। उसे यह भी कहा गया है, आपके द्वारा किए गए कार्य समाज के लिए कल्याणकारी हों और आप इस समाज के गुरु बनोगे। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को यह भी कहा है, जीवन में सदैव सत्य बोलना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसको प्राणों को कभी कष्ट नहीं होता। अंत समय में भगवान ने यह कहा है, जो व्यक्ति झूठ, मक्कार, गलत कार्यों में संलिप्त होता है, प्राण निकलते समय उसको वह सारी बातें जो उसने अपने जन्म में कर रखी हैं, जो उसने की हैं, वह सारी बातें उसके सामने आ जाती हैं। वह तड़प तड़प कर, घुट घुट कर उसके प्राणों को यमराज जो है निकालते हैं और उसके बाद उसे कोड़ों और डंडों से, छड़ों से पिटाई करके लेके जाया जाता है। और इतना ही नहीं, यमराज के दरबार में उसे प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद उसके किए गए कर्मों की सज़ा उसे दी जाती है, क्योंकि यमराज की डायरी में सभी कुछ, एक एक पल, एक एक क्षण नोट होता है। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है, जीवन में जो सत्य करता है, सत्य की बातें करता है, सत्य के सहारे चलता है, उसे भगवान अपने साथ रखते हैं। और उस व्यक्ति को सदैव कभी कभी नुकसान हो तो भगवान उसके लिए खड़े हो जाते हैं, भगवान उसका सदैव मदद करते हैं। और गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है, जो दूसरों को धन लूटते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जो दूसरों की कमाई को खाते हैं, जो दूसरों के लूटे हुए धन से अपने घर को भरते हैं, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। क्योंकि भगवान ने यह कहा है, जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप कमा रहे हैं, जो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, वह सबसे बड़ा धन है और उसी से आप अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करें, आप उससे अपनी रोजी रोटी का परिवहन करें और इसी से आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। कई लोग धन के लोभ में इतने आगे निकल चुके हैं, वो अपने को अपना, पराया को पराया नहीं समझते। कई लोग महकमे में, कई राजा के मंत्री इस तरह फंसे रहते हैं धन के लोभ में। मगर उनको एक बात यह बता दूं, जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, गरुड़ पुराण में उनके लिए बहुत बड़ी सजा का प्रावधान है। वह सजा है अंधा। जो रिश्वत लेता है, जो दूसरों के धन को लूटता है, जो दूसरों की धन की बर्बादी करता है, जो दूसरों के धन को गलत तरीके से यूज करता है, उनसे धन से लूटता है, उनके परिवार को हानि पहुंचाता है, उसके अगले जन्म में, पहले तो प्राण बड़ी मुश्किल से निकलेंगे, जब उसको अगले जन्म में कोई योनि मिलेगी तो उस मनुष्य योनि में उसे अंधा, जीवन में कुछ भी नहीं देखने वाला बना दिया जाता है। इसलिए आप रिश्वत लेते समय विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो भी आप रिश्वत ले रहे हैं तो आपका अगले जन्म में अंधा बनना बिल्कुल तय है। आप इस जीवन संसार को देख नहीं पाओगे, अब आपकी आंखें आपको बंद मिलेंगी। इसलिए जीवन में सदैव सत्य बोलें, सत्य के सहारे चलें और
अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भगवान ने कहा है जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। इसलिए आप किसी का धन न लूटें, आप किसी के साथ गलत आचरण ना करें, आप किसी के धन पर नज़र ना रखें, आप लोभी मत बने, आप ईर्ष्या मत करें और आप जीवन में सदैव अच्छे कार्य करें। भगवान ने कहा है जो सदैव अच्छे कार्य करता है, जीवन में आगे को बढ़ता है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। गरुड़ पुराण में यह सत्य कहा गया है, जो भी आप कर्म करते हैं उसका परिणाम, उसका सारा लेखा जोखा हमारे पास है और हम उसे अपने तरीके से सज़ा देते हैं और उस सज़ा में उसने क्या क्या गलत कार्य किए हैं इसका सारा व्याख्यान उस सज़ा में होता है और उसे तड़पा तड़पा कर जो भी गलत कार्य कर रखे हैं उसको जीवन में कष्ट पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तब जाके उन्हें पता लगता है इस प्रभु की नगरी में हम क्या कर बैठे और हमें क्या करना था और जीवन को कैसे आगे बढ़ाना था। इसलिए आप भी सदैव अच्छे कार्य करें, जीवन में लोगों की मदद करें और सत्य के सहारे चलकर भगवान सनातन धर्म के आगे चलकर इस रीति को चलाते जाएं। जो सत्य बोलता है, जो सत्य से काम करता है, सत्य के सहारे खड़ा रहता है, भगवान उसको कभी अलग नहीं होने देते, विमुख नहीं होने देते। गरुड़ पुराण में यह सत्य बात कही गई है। गरुड़ पुराण के बताए गए मार्गों पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो में आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। विष्णु भगवान आपके सारे कष्ट दूर करें। जय श्री राम।